गाइज अगर आप हमारी अपडेट्स फॉलो करते हो टाइम टू टाइम तो आपको पता चल चुका होगा दैट पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसकी डेट्स आ गई हैं। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि PU LLB जो 3 ईयर प्रोग्राम है उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है कंसिडरिंग दैट द एग्जाम इज इन जून। हाय गाइज, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये वो नोटिस है जो आ चुका है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से रिगार्डिंग दी एग्जाम डेट्स। अब जो 5 ईयर LLB में इंटरेस्टेड हैं उनका एग्जामिनेशन अप्रैल में ही होने वाला है ऑन द 28th। एंड जो 3 ईयर लॉ प्रोग्राम है उसका एग्जामिनेशन 23 जून को है बिटवीन 10 to 11:30 AM। तो ये आपका टाइम आ चुका है, 23 जून को एग्जामिनेशन है। सो नाउ इफ वी सी कि मार्च ऑलमोस्ट मतलब फेब्रुवरी ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है, मार्च स्टार्ट हो गया है। अब हमारे पास बचते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का इन गुड 23 डेज वी हैव इन हैंड। तो बहुत टाइम है अभी हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 3.5 months है इन हैंड। तो वी कैन प्रिपेयर वेल फॉर दिस एग्जामिनेशन। उसके लिए आई वुड से सबसे पहले नाउ दिस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल जो शायद CUET PG की तैयारी कर रहे हैं, साथ में NLSAT की कर रहे हैं, तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, MHSET की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस है, देन दिस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो गुड इनफ। अगर आपका वहाँ पर हो जाता है देन यू कैन डू योर LLB फ्रॉम देयर। सो इट इज़ अ गुड बैकअप, डू नॉट लीव इट आउट, इसको छोड़िएगा मत। जस्ट कंसिडरिंग कि और बहुत एग्जाम्स दे रहे हो आप, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स दे सकते हो वो दीजिए। दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट शुड बी देयर अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हो। अब अगर हम बात करें PU LLB के पास्ट ईयर पेपर की, यहाँ पर पैटर्न देखने से पहले एक बार पेपर भी देख लेते हैं, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू द पेपर कि आप इसको देखकर समझ सको कि किस टाइप के हमारे यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एज यू कैन सी हम अभी इस वीडियो में इंडिविजुअली क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज, ये देखिए आपके ये GK बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, मैं एक दो क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। विच फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज द महाकुंभ ऑफ द ईस्ट? इजी, इजी इनफ। व्हाट इज द मिल्क ऑफ रबर प्लांट कॉल्ड? सो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये टैकल करे जा सकते हैं अगर आपने अपनी स्टैटिक GK अच्छे से करी है, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हो CUET PG और एग्जामिनेशंस में। ह्यूमन बॉडी में फैट्स कहाँ पर स्टोर होते हैं, तो आपका बायोलॉजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर आपका मिल्क डे और ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन हो गया, बुक्स रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, डांस रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन अब आपका यहाँ पर GK में भी दिया है अलग से, जब लीगल पार्ट आएगा वहां पे भी काफी सारा कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। सो डिफरेंट डिफरेंट फर्स्ट हो गए, हिस्ट्री हो गई, देन फुल फॉर्म्स हो गए, एब्रिविएशन रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पर बीच में आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हैं। एंड देन वी स्टार्ट विद योर इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस। इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस में यहाँ पर पूछा गया है कंटिन्यूस चेंज इन द प्रोसेस, कैसे कंटिन्यूस चेंज को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो ये आपके इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। पर्सन बिटवीन 90 to 100 ईयर, तो ये आप इंग्लिश जो देख रहे हो दिस इज मोर ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन रादर देन द जनरल इंग्लिश दैट वी प्रिपेयर फॉर अदर एंट्रेंसेस। कि आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तैयारी कर ली, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ये भी सेम सॉर्ट ही है, वोकैबुलरी हो गई सेम सॉर्ट, ग्रामर रिलेटेड। यहाँ ग्रामर रिलेटेड हम नहीं देख रहे हैं, ज़्यादातर ये जो क्वेश्चंस हैं ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर पूछ लिया आपसे प्रेपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देन यहाँ से हमारा रीजनिंग शुरू होता है। अब रीजनिंग में वहाँ पर उनका जो प्रोस्पेक्टस है उसमें जनरली रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी मेंशन होता है, मैथमेटिक्स भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आप देखोगे डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, किलोमीटर्स कितना ट्रैवल किया, सीरीज हो गई आपका, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। फर्दर यहाँ पर ये भी देखोगे कि टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। So all these different kind of questions, they are a mixed bag of reasoning and maths. तो दोनों चीजें आपको करनी है। CUET PG में ऑलरेडी ये सब कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। The only thing that I feel is कि जहाँ पर आपको लग सकता है कि ये पार्ट
के लिए थोड़ी तैयारी करने की जरूरत है, वो है आपका लीगल पार्ट। क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे, द एक्ट ऑफ गॉड कॉजेज इंजरी टू नो वन मीन्स व्हाट। अब ये एक लीगल मैगजिम बेस्ड क्वेश्चन है, शायद ये आपको नहीं पता होगा अगर आपने लॉ को ठीक से नहीं पढ़ा है। हिंदू मेल के बारे में क्वेश्चन, हिंदू लॉ रिलेटेड क्वेश्चन, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, अगेन हिंदू लॉ। मुस्लिम लॉ रिलेटेड क्वेश्चन, टॉर्ट रिलेटेड क्वेश्चन, अगेन ये सारे टॉर्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। एक्शनेबल पर्ट से क्या होता है, और बाकी अगेन टॉर्ट रिलेटेड क्वेश्चन कि पिजन होल थ्योरी किसने दी, सामर ने इस थ्योरी को दिया था। बिलीव मी दीज क्वेश्चंस आर नॉट टफ अगर आपने अपना लीगल एप्टीट्यूड सही से पढ़ा है या नहीं। देन कॉन्स्टिट्यूशन के इतने सारे क्वेश्चंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। फर्दर आपका बीच बीच में ये जूरिस्प्रूडेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जूरिस्ट के बारे में किसने कौन सी बुक लिखी है, कौन सी थ्योरी किसने दी है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, इट वेरीज विद द पीपल एंड द लैंग्वेज, तो ये सैवनी की थ्योरी है। ये जूरिस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। यूनाइटेड नेशंस इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस से काफी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखोगे ये 4 क्वेश्चंस, दीज आर फ्रॉम यूएन इटसेल्फ। कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, तो लीगल करंट अफेयर्स थी उस टाइम की, वो यहाँ पर आ गई, जहां पर बात करी गई है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द सेम सेक्स मैरिज, जो अभी भी इस ईयर के लिए भी रेलिवेंट है। तो लीगल करंट अफेयर्स भी अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन है। तो लीगल कैन प्रोबेबली बी दैट एरिया जहां पर आपको काम करने की जरूरत है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर ऑलरेडी स्टडिंग फॉर अदर एग्जामिनेशंस। एक बार पैटर्न अगर देखें इस एग्जामिनेशन का, देन मैंने ये सेपरेटली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ PULLB का पैटर्न, जहां पर आप देखोगे कि आपको 90 मिनट्स हैं, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू दीज मेनी मार्क्स। करंट अफेयर्स जीके के टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के मिला के 30 मार्क्स। तो इसको फर्दर हम एज सच डिवाइड भी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स और जीके के मिला के अगर आप देखो, 20 आप स्टैटिक जीके मान सकते हो, 10 आप करंट अफेयर्स मान सकते हो, और यू कैन टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 15-15। देन लीगल एप्टीट्यूड में आपके कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया, यूनियन भी आ गया, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से हम अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस मान के चलते हैं, यूएन के हम 4-5 क्वेश्चंस मानेंगे, और जो सब्जेक्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, आईपीसी, फैमिली लॉ, ये सब आपने क्वेश्चंस देखे, इनसे आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर जगह से मानेंगे। लीगल करंट अफेयर्स से क्वेश्चन मानेंगे, एंड रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश से 10, रीजनिंग से 20 में जस्ट नॉट रीजनिंग, इट इंक्लूड्स मैथ्स ऑल्सो। एक बार यहाँ पर भी मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। स्टैटिक जीके के जो सिलेबस है हम डिस्कस कर चुके थे, इंटरनेशनल, एब्रिविएशन, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बैंकिंग, इकोनॉमी, awards, first, largest, all these superlative terms, days and dates, books and authors, economics, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके के लिए हम बुक यूज करते हैं लूसेंट की, तो यू कैन यूज दैट बुक टू प्रिपेयर। ऑलरेडी आप सीवेट पीजी में भी जैसे प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो वो भी आपके लिए रेलिवेंट है। लाइक पीपल हु आर इनरोल्ड फॉर आवर मॉड्यूल, हमने आपको स्टैटिक जीके के नोट्स दिए हुए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हो। देन करंट अफेयर्स भी आपको करना है साथ साथ। करंट अफेयर्स में आपका क्या क्या कवर होगा ये देख लेते हैं एक बार। पीपल इन न्यूज, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, रैंकिंग इंडिसेस, डेट्स एंड डेट्स, बुक्स एंड ऑथर्स। हम ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स का PDF मंथली प्रोवाइड करते आ रहे हैं, वहां से पढ़ सकते हो। नहीं तो यू कैन रिजॉर्ट टू एनी ऑनलाइन कॉम्पेंडियम जहां से आप पढ़ना चाहते हो, इट्स अ feasible source for you, और एग्जाम्स की भी जहाँ से तैयारी कर रहे हो, सेम सॉर्ट ऑफ करंट अफेयर्स अप्लाइज देयर एज वेल। देन लीगल देखते हैं, लीगल में हमारा क्या क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो गया, टॉर्ट से आपने देखा कितने क्वेश्चंस थे, आईपीसी, फैमिली लॉ, लीगल टर्म्स पढ़ना है, जूरिस्प्रूडेंस यहाँ पर गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। समहाउ आई डोंट सी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी आपको पढ़ना है, लीगल करंट पढ़ना है, जहां पर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो पास हो रही हैं, इंपॉर्टेंट बिल्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कमिटीज पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कोई अमेंडमेंट है, मिसलेनियस एक्ट है, ये सब चीजें आपकी सॉर्ट ऑफ लीगल जीके में आ जाती है।
जैसे आप लीगल अवेयरनेस के लिए पढ़ रहे होंगे CUET PG के लिए, वो वाला पार्ट यू हैव टू बी यू शुड नो अबाउट द एरियाज जो यहाँ मेंशन है, उसमें कवर हो जाएंगे। लीगल के लिए आई वुड से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आप डिफरेंट जो भी ऑलरेडी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर जो सोर्स है वहाँ से करते रहो। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप बेरैक भी देख सकते हो, ऑनलाइन नोट्स देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के। IPC टॉर्ट, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जूरिस्प्रूडेंस के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए इन पार्ट्स के लिए पढ़ना। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं, वेल एंड गुड, किसी और के नोट्स जो आपको अवेलेबल हो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इफ़ इन केस दैट इज़ नॉट पॉसिबल, यू कैन चेक आवर वेबसाइट, हमारे भी इंडिविजुअल नोट्स इन सब्जेक्ट्स पे अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स के साथ भी अवेलेबल हैं। वट एवर सूट्स यू, आप वो देख सकते हो। एंड देन लीगल करंट अफेयर्स, हम कुछ तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपनी यूट्यूब वीडियोस में कवर करते हैं, आपको जजमेंट्स के बारे में बताते हैं। वी कीप पोस्टिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट हियर एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम, ताकि आपका ये वाला पार्ट जो है वो कवर हो सके। अदरवाइज आप किसी भी लीगल वेबसाइट को रेगुलरली फॉलो करके अपने नोट्स बना सकते हो फॉर दिस पार्ट। देन मूविंग फॉरवर्ड, फर्दर बुक के लिए अगर मैं बोलूँ, कोई एज सच बुक नहीं है जिसमें ये सारा आपका कवर हो जाए। कुछ गाइड बुक्स आती हैं सिंगल यूनिवर्सल जैसी, उनसे आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इस पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। देन इंग्लिश की बात करते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये मेजर आपके इंग्लिश के एरियाज बनते हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है फॉर दिस एग्जाम, एज आई टोल्ड यू इन द पेपर एज वेल। और ये भी पास्ट ईयर एनालिसिस पे बेस्ड है। मेरा एक वीडियो भी है PULLB पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, वो भी आप चेक कर सकते हो टू गेट होल्ड ऑफ द वीडियोज। देन मेंटल एबिलिटी की बात करें तो ये आपके रीजनिंग के पार्ट हो गए जो आपको करने हैं। एंड मैथ्स रिलेटेड आपके कौन से टॉपिक्स बने, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, नंबर्स, एवरेजेस, रेशियोज, बेसिक आपका 6 to 10 ग्रेड लेवल का यहाँ पर पूछा जाएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। देन ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो PU ने रिलीज किए थे। हाउएवर हमारे पास पास्ट ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट पे भी पेपर्स अवेलेबल हैं। PULLB के पास्ट ईयर पेपर्स जो आपके मॉड्यूल में एडेड हैं, जो लोग CUET PG के लिए एनरोल्ड हैं, आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी वो पेपर्स अवेलेबल है, तो उनको देखिए। अगर आपको बीच में टाइम मिलता है CUET PG की तैयारी से, उन क्वेश्चंस को आप एज मॉक भी कर सकते हो, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यू आर शिफ्टिंग योर प्रेपरेशन टू अनदर एग्जामिनेशन। बस प्रैक्टिस के लिए एक बार देख सकते हो कि आपसे वो क्वेश्चंस हैंडल हो रहे हैं या नहीं। लीगल वाला पार्ट हटा के बाकी क्वेश्चंस तो आपके सेम सॉर्ट ही हैं, सेम सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग सिलेबस है, तो वो आप एज प्रैक्टिस में ले सकते हो टू सी की PU का लेवल क्या है, ताकि आप शायद CUET PG के बाद अगर अपनी तैयारी शुरू करते हो, आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि किस टाइप का पेपर हमको एक्सपेक्टेड है। सो ये बेसिक था ऑन द PULLB एग्जामिनेशन। अगेन अगर सोर्सेस की बात करें, इंग्लिश के लिए आई वुड से वर्ड पावर मेड इजी की बुक आती है। देन न्यूज़पेपर से वर्ड्स वगैरह कवर कर सकते हो। लीगल इंग्लिश यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाती है PULLB एग्जामिनेशन में, तो लीगल टर्म्स, मैगजिम्स, ये करना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड दैट लीगल इंग्लिश पार्ट ऑफ द पेपर। और मेंटल एबिलिटी के लिए आई वुड से RS अग्रवाल की बुक यूज़ कर सकते हो। हम ऑलरेडी CUET PG के लिए बहुत सारे सेशंस लेके आ रहे हैं, यूट्यूब पे आते रहते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो रीजनिंग एंड मैथ्स टू गेट द बेसिक्स। However, if you want more clarity on that, then probably if you would like, you can look at the English Maths Reasoning course, also CUET PG course, जहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स और क्विजेज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो अपनी तैयारी जो है CUET PG, NLSAT, MHSET की करते रहो, साथ साथ PULLB पे भी एक नज़र डाल लो, एग्जामिनेशन पेपर्स पे देख लो कि क्या पैटर्न है, ताकि जब एग्जामिनेशन ये वाले हो जाते हैं उसके बाद एक बार फिर से अपनी तैयारी इस एग्जाम के लिए कर सको। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड कोई भी अगर क्वेरी या डाउट है अभी इस चीज़ को लेके, उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अभी वेबसाइट पे कोई लिंक नहीं आया है, जब आएगा हम आपको बता देंगे। सो डोंट वरी कि इस एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे, कहाँ, कब करना है। वी विल इन्फॉर्म यू दैट, बट फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप हमें
फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब किया हुआ है।